हेलो दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एम एन ए लर्निंग। ये है लेक्चर नंबर 10th। इसमें हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। ये गॉस लॉ क्या है वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज कर लें पिछले लेक्चर को जिसमें हमने क्या पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ई फ्लक्स लिख लेता हूँ मैं, ई फ्लक्स। ठीक है, क्या था ई फ्लक्स? फाई से डिनोट होता था, फाई ई। ठीक है, इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम लिख रहे थे ई ए। डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस थीटा। ठीक है ना, आया आपको समझ में? ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक हमने शीट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करी, एंगल कितना बन रहा था? थीटा। और ये एरिया था, एरिया बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट जो फ्लक्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? एरिया के। और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा पास करेंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स आएगा। एरिया बढ़ा देंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा जाएंगे उसमें से। जब कोई चीज़ का एरिया बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा जाएंगे उसमें से। बहुत बड़ा एरिया, उसमें बहुत बड़ा एरिया है, उसमें से एरिया में से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब बहुत पास पास करके छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं जल्दी जल्दी, है ना। इतना सा एरिया लेकिन बहुत सारी जा रही हैं तो भी ज़्यादा आएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया पे डिपेंड कर रहा था क्या? फ्लक्स। तो उसका ये फॉर्मूला बना। ये हो गया हमारा रिवाइज पिछला लेक्चर। अब हम देखते हैं क्या है गॉस लॉ। ये गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ नई चीज़ क्या आई है? गॉस लॉ। गॉस लॉ कुछ नहीं है। गॉस लॉ एक है ना, गॉस साइंटिस्ट थे, उनने ना एक लॉ बनाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए। इतना सारा काम ताम झाम नहीं करना पड़ेगा। कॉस थीटा, थीटा निकालो, फिर एरिया वेक्टर देखो, परपेंडिकुलर है भी कि नहीं वो सब देखो। ये सब ना देख के उनने एक बहुत अच्छा प्यारा सा लॉ बनाया जिससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आइए देखते हैं। जो इफ़ डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। इफ अ चार्ज inside the closed 3D surface, charge inside a closed 3D surface, then if a charge inside a closed 3D, कोई 3D surface उसके अंदर एक चार्ज रखा है, then electric flux is equals to चार्ज इनसाइड। इनसाइड इतना चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, चार्ज कितना रखा है पॉजिटिव नेगेटिव, वो 2 कूलम रखा, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, कितना चार्ज रखा है वो रखना है। का चार्ज कितना अंदर है कोई भी सरफेस की, इसको अच्छे समझेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लो। चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट वही मीडियम की परमिटिविटी, आप पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की क्या है? परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट आप पढ़ चुके हैं। के क्या था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। याद करो, याद करो, अपन ने कुछ पढ़ा था सेकेंड लेक्चर कूलम्स लॉ में। के एप्सिलॉन नॉट के बारे में, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स लॉ याद करना है आपको। अगर नहीं आ रहा समझ में एप्सिलॉन नॉट क्या है, अच्छे समझना है, आपको डिटेल में एप्सिलॉन नॉट को समझना है तो आप सर्च कर सकते हैं अवधेश सिंह राजपूत MNA लर्निंग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, लेक्चर नंबर 2 जिसमें कूलम्स लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इतना नोट करो। नोट करो पॉज करके। तो हम समझने की कोशिश करते हैं और जो गॉस लॉ है उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि यही क्यों आया, ऐसा कैसे आया, किस बेसिस पे कह रहे हैं ऐसा। ठीक है ना, आइए शुरू करते हैं।
अपन को प्रूव करना है। उससे पहले तो समझ लें, क्यू इनसाइड क्यू इन लिख दे रहा मैं इसके लिए, और नीचे एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एक चार्ज ले लेते हैं, हमने कहा चार्ज इनसाइड। अब इस चार्ज का क्या निकालना, चार्ज से एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस हमने स्फेरिकल बना लिया, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस ऐसे, गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है। गॉसियन सरफेस आपने है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े, वो इमेजिनरी लाइंस, तो वैसे एक गॉसियन सरफेस बनाना है, इमेजिनरी सरफेस बनाना है, ठीक है ना। ये जो गॉस लॉ है वो इस गॉसियन सरफेस पे ही अप्लाई हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ। आपको कोई बॉडी भी दी गई है तो उस बॉडी के लिए भी आपको अलग से गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, फिर आपको ये गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। ऐसे ही अप्लाई नहीं हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना है, तब जाके आप उस गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने सेंटर पे एक चार्ज रख लिया, उसका गॉसियन सरफेस बना लिया। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले पुराना मेथड जो था क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, उससे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो सेंटर पे चार्ज है प्लस क्यू, एरिया वेक्टर कैसे होगा, स्पेयर का कैसे निकालते हैं एरिया वेक्टर, रेडियली आउटवर्ड, ऐसा ऐसा, ये एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ऐसे निकलेंगी एरिया वेक्टर की पैरेलल, ठीक है। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या फॉर्मूला था, एरिया वेक्टर इक्वल्स टू ई डॉट इन, यही था फॉर्मूला। उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ई डॉट ए, डॉट की जगह हमने डॉट हटा के क्या लिखा, कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का। कितना कॉस 0 कितना होता है, 1, तो ई ए, जो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतने सरफेस के लिए बना लिया अपन ने। तो ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगी इस सरफेस से, तो ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका एरिया भी इतना सा ई डी ए, ठीक है ना, डी फाई ई। छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला इतने सरफेस के लिए, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से उस एरिया में से कितनी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, थोड़ी सी जाएगी। जब फ्लक्स थोड़ा सा आ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ी सी है, तो उसको मैंने इंटीग्रेट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहती है ना सारे डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा, इसको फाइल ई लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई, एरिया पूरा इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरा एरिया कितना होगा, 2 पाई आर, क्या है ये, एक सरफेस है गॉसियन सरफेस, उसका कितना आएगा एरिया, मान लेते हैं ए, ठीक है। ए आया सबसे पहले जो हमने पुराने लॉ से निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, नोट करो इतना। अब अपन इसको गॉस लॉ से निकालेंगे। इसी का यूज करके निकालते हैं, उसमें 5 ई इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना, आर स्क्वायर,
इंटू एरिया कितना 4, स्पेयर है कितना होगा ये 4 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज के की वैल्यू पुट करो, कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू 1 आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से यहाँ पर 4 पाई कैंसिल, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा, क्या ये के तो अपन ने दे दिया ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट जी क्यू, तो यहाँ पर आएगा तो फाई क्या है, फाई ई क्यू अपॉन क्यू इनसाइड है यहाँ पर, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सब कट गया, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारा गॉस लॉ, प्रूफ हो गया गॉस लॉ। क्या है, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस और अ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है गॉस लॉ, नोट करो। हमने ये सब उसको प्रूव कर दिया है, क्या गॉस लॉ को पूरी तरीके से, कैसे गॉस लॉ आया, ठीक है ना। तो गॉस लॉ प्रूव होने के बाद हमने इसके कुछ रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे। इससे क्या हमें पता चल रहा है कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया, तो इससे क्या होगा, ये पता चल रहा है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स लिख देता हूँ, फ्लक्स does not depend, इसे क्या बदल, फ्लक्स does not depend on size of surface, जो हमने सरफेस लिया है उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जो नेट फाई आए, नेट फ्लक्स आएगा वो साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, सरफेस के जो गॉसियन सरफेस है उसके साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। जो इसके शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा, डू नॉट depend on its shape, ठीक है, नोट करो। अब हम इसके केसेस देखेंगे। तो हमने देख लिया चार्ज क्या है, इनसाइड है, चार्ज इनसाइड देख लिया। अब चार्ज ऑन द सरफेस देखेंगे, अगर चार्ज हम सरफेस पे रखते हैं तो क्या फ्लक्स आता है, चार्ज हम आउटसाइड रखेंगे और साथ में इनसाइड भी रखेंगे कुछ चार्ज, तो उससे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है वो देखेंगे। केस फर्स्ट में हम चार्ज ऑन द सरफेस, चार्ज को हम सरफेस पर रहेंगे किसी बॉडी के, 3D बॉडी ले ली हमने, ऐसे 3D बॉडी ले लेते हैं। इसकी 3D बॉडी के हमने कहाँ रखा चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज है प्लस की, और एक यहाँ चार्ज, दो चार्ज रखना है, एक इस तरफ वाले सरफेस पे, एक इधर सरफेस पे, दोनों एक ही बॉडी के दो सरफेस आ रहे हैं यहाँ पर साइड पे, यहाँ पर सरफेस, इन पे चार्ज रख रहे हैं, ठीक है। ये प्लस क्यू। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैसी, रेडियली आउटवर्ड ऐसी रहेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी,
वैसे यहाँ पर भी ऐसे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है एरिया वेक्टर से 0, यहाँ भी 0 डिग्री, ठीक है। तो 5 1 इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो सेकंड 5 1 कितना आएगा ई डॉट डी ए, छोटा सा एरिया है ना इधर, इतने से एरिया क्लियर है, ई डॉट डी ए छोटा सा एरिया, ठीक है। डी ए कॉस 0 डिग्री और 5 2 इस ई डी ए, चार दोनों सेम है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम बनेगी प्लस क्यू, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी ई ले रहे हैं, ठीक है ना, वरना E1 E2 करके ले लेते हैं, अपन ने चार्ज सेम लिया है। कॉस 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री बन रहा है एरिया वेक्टर से, ये एरिया वेक्टर, यहाँ पर भी ये एरिया वेक्टर, ठीक है। कॉस 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा ई डी ए, यहाँ पर भी ई डी ए। अब फ्लक्स क्या, हमको नेट देखना, नेट फ्लक्स कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 1 + 5 2, 5 1 + 5 2 कितना आएगा। अब इनकी डायरेक्शन अलग है तो एक नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर इसमें भी एक में नेगेटिव लगा लो, नेट फ्लक्स इधर लगा देते हैं नेगेटिव, 5 1 - 5 2 डायरेक्शन अलग अलग है ना इसलिए। तो आंसर कितना आएगा, दोनों सेम है और उनको माइनस कर रहे हैं, 0 आएगा नेट फ्लक्स, ठीक है ना। मतलब इससे क्या पता सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। नोट करो। सेकंड केस देखते हैं। Charge inside and outside the surface। चार्ज हमने ना दोनों जगह रखेंगे, एक इनसाइड भी रखेंगे चार्ज और आउटसाइड भी। जैसे एक 3D शेप ले लिया, 3D बॉडी ले ली, Q1 Q2 ये ले लिया, और यहाँ पर एक आउटसाइड Q3 चार्ज ले लिया, 3 चार्जेस ले लिए, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड वाले चार्ज से आती है ना, तो पाई कितना होगा, Q1 + Q2 / ε0। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, लेकिन ये केस मैंने आपको इसलिए लिया है, क्योंकि इसलिए बताने के लिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इस चार्ज की वजह से भी आएगी। Q1 क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला क्या था, फाई वाला, फाई ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं ना, फिर भी इन तीनों की वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, लेकिन जो फाई आएगा, फाई सिर्फ इन दोनों की वजह से आएगा जो गॉस लॉ से निकाल रहे हैं, गॉस लॉ से निकालने पे इन दोनों चार्ज को ले रहे हैं। लेकिन जो फॉर्मूला है जो अपन ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इन तीनों चार्जेस की वजह से आएगी। आंसर दोनों में सेम आएगा, यही खूबसूरती है इस क्वेश्चन की। मतलब इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, फ्लक्स दोनों तरह से आ रहा है लेकिन सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वन इन तीनों चार्जेस कैसे ले रहा है, और यहाँ पर जो गॉस लॉ से निकाला वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये 2 चार्जेस को ले रहे हैं जो इनसाइड वाले हैं, ठीक है ना।